बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नईम। तो जी दोस्तों, जो हमने वेस्ट कोट बनाने का कोर्स शुरू किया हुआ है, कटिंग और ख़र्चा फ्यूज़ करने के बाद आज हम सीखेंगे वेस्ट कोट की पाकटें लगाना। तो उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर हैंड टेलर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, तो चलें पाकट लगाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने पाकट लगानी है। तो ये जो बोन है, ये हमने बोन बनाई हुई है। इसको आधा इंच पहले फ़ोल्ड करना है और तकरीबन 1 इंच, ये जो पट्टी है ना, 1 इंच से कम होनी चाहिए, तकरीबन 1.5-2 सूत्र। तो ये जो दबाव है इसका, ये आपने थोड़ा सा सीधा कर लेना है। ये तकरीबन 2 सूत्र होना चाहिए। तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है आपने। तो यहाँ हमने सिलाई लगानी है, ये जो फोल्ड हुई है इसके बिल्कुल जड़ में। और यहाँ ये जो 2 निशान लगे हुए हैं, इनके दरमियान में आपने जो पाकट लगानी है। तो ये जो ऊपर वाला किनारा है बोन का, ये आपने बिल्कुल वो जो पाकट के निशान लगे हुए हैं उसके नीचे रखना है। और यहाँ आपने 2 निशान लगा लेने हैं, जितनी आपने पाकट की चौड़ाई रखनी है या फ्रंट पे जितने निशान लगे हुए हैं। तो इसकी जड़ से यहाँ सिलाई लगाएंगे, ये निशान से इस निशान तक। तो ये निशान थोड़े से जो है वो कंधे की तरफ ज़्यादा लगे हुए हैं। मैं तकरीबन आधा इंच जो है इसको आगे कर लूँगा। यहाँ से आप देख लें, जहाँ आपकी जो पाकट है सेट रहती है वहाँ आप लगाएं। यहाँ से सिलाई को जो पक्का कर देना है, आपने पक्का करके स्टार्ट करनी है, सिलाई शुरू करनी है। और जब आपने सिलाई ख़त्म करनी है, ये वाली निशान एक निशान से दूसरे निशान तक, तब भी आपने इसको पक्का कर देना है। तो ये एक सिलाई लगाने के बाद ये इसके ऊपर ये जो अभी बोन लगाई है, ये यानी बाहर वाली साइड पे आएगी ऊपर। और ये जो पीस हमने लगाना है, ये पाकट के नीचे वाली साइड पे आएगा और पाकट की जो है वो थैली तैयार हो जाएगी। तो ये आपने उसके साथ ही बिल्कुल रखना है। तो यहाँ से इस सिलाई और दोनों सिलाई के दरमियान में जो फासला है वो तकरीबन 3 सूत्र होना चाहिए। और इस वाली सिलाई से 2-2 सूत्र दोनों साइडों से छोटी होनी चाहिए। मैं कोशिश तो करता हूँ जो सारे पॉइंट हैं आप दोस्तों से शेयर किए जाएं, आप दोस्तों को साथ साथ गाइड किया जाए ताकि आपको समझ आ जाए। कोशिश तो हमारी यही होती है कि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आए। तो ये 2 ही सिलाइयाँ लगानी है आपने। इसके बाद जो है वो हम कटिंग करेंगे इसकी। तो इस तरह आप देख रहे हैं, ऊपर वाली जो सिलाई है वो तकरीबन दोनों साइडों से 2-2 सूत्र छोटी है और नीचे वाली जो सिलाई है वो बड़ी है। तो जब आपने इसको कटिंग करना है, जैसे हम शलवार की पाकट लगाते हैं तो सेंटर से कटिंग करते हैं, ये उसी तरह आपने कटिंग करनी है। और इधर से एक ऊपर वाली सिलाई की जो एंड है ना, वहाँ तक टुक्का लगाना है और इस सिलाई के एंड तक टुक्का लगाना है। इधर से भी ऐसे ही बिल्कुल ये सिलाई के एंड तक हो, इससे आगे जो है वो नहीं होना चाहिए ज़रा भी। ये जो टुक्का लगा रहे हैं हम, ये जो टुक्के लगाएंगे ये सिलाई के बिल्कुल आखिरी कोने तक होने चाहिए, कॉर्नर तक। इससे आगे बिल्कुल नहीं जाने चाहिए ज़रा भी। बल्कि तो अगर जितना तकरीबन पीछे हो जाए थोड़ा सा, लेकिन आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप कटिंग करेंगे इस तरह।
बैक साइड पे ऊपर वाली जो सिलाई है, ऊपर वाला जो रफ पीस हमने लगाया है, उसको आप अगर ऐसे इकट्ठा कटिंग कर देंगे तो कोई मसला नहीं, उसको आप इकट्ठा ही कटिंग कर दें, लेकिन नीचे इसको आपने कटिंग बिल्कुल नहीं करना। ये जो टुका लगाना है इसको ऐसे पीछे कर लेना है फिंगर की मदद से। इस तरह आपने टुका लगाना, ऊपर वाला पीस, ऊपर वाला जब आपने टुका लगाना है तो अगर कपड़ा कटिंग हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये जो बोन वाला पीस है ये इसको बिल्कुल भी नहीं कटिंग करना। दूसरी तरफ भी टुके लगाएंगे तो बिल्कुल जो छोटी सिलाई है उसके बराबर ला के आपने जो है वो छोड़ देना और बाद में छोटी सिलाई के एंड तक टुका लगा देना है। और इसको भी पीछे करके इसकी जहाँ सिलाई ख़त्म हो रही है बिल्कुल उसके सिरे के बराबर जो रख के आपने कटिंग करना है इसको। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। इस तरह आपने टुके लगा देने हैं। उसके बाद दोस्तों ऊपर वाला पीस जो है उसको आप छोड़ देना। अब जो है वो हमने इस बोन की जो है ना इसकी कटिंग करनी है। तो इसको जहाँ से टुके लगाने हैं आपने, ये जो इसके ऊपर सिलाई लगी हुई है इसको ऐसे फोल्ड कर लें। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको हमने इधर से कटिंग करनी है, इधर से कटिंग करेंगे। यानी कि ये जो हमारी इसके ऊपर इसके ऊपर जो निशान लगा हुआ है इससे तकरीबन एक आधा सूत्र आगे तक, यहाँ तक ऐसे, लेकिन इधर से बिल्कुल नहीं कटिंग करना, ये ऊपर वाली साइड से कटिंग करना है। मतलब यहाँ से कटिंग करना है हमने, यहाँ से नहीं कटिंग करना। ये तो जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि टुक्का कितना लगाना है। यहाँ से कटिंग करना है आपने, ये वाली साइड, ये नीचे वाली साइड है। यहाँ से जो हमारा वो जो निशान लगा हुआ है जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी, तो उससे तकरीबन 2 सूत्र आगे करके या 1 सूत्र आगे करके आपने ये टुक्का जो है वो नीचे की तरफ कर देना है, नीचे की तरफ टुक्का लगा देना है। तो दूसरी तरफ भी देखिए, ऐसे आपने टुक्का लगाना है। तो जहाँ आप देखेंगे कि सिलाई के 1-2 सूत्र टुक्का आगे चला गया है, वहाँ से इस तरह फोल्ड करके आपने टुक्का जो है वो इस साइड पे लगा देना है, और इधर से भी जो सिलाई से 1 सूत्र नीचे तक। उसके बाद दोस्तों इसको आपने इस तरह इसके अंदर जो दबाया रखा हुआ है 2 सूत्र, इसको ऐसे फोल्ड करके इसको ऊपर, इसको यूँ और इसको यूँ पकड़ के इसके ऊपर आपने रखना है हाथ। इसके ऊपर हाथ रख के आपने ये जो बोन वाला पीस था इसको आपने नीचे की तरफ निकाल देना है। ये आपने हाथ नहीं उठाना, यहाँ से ही आपने इसको पकड़ लेना है बोन को, यूँ करके, यूँ पकड़ के इसको इसकी उल्टी तरफ आ जाते हैं। इसको यूँ पकड़ के आपने ये जो इसका दबाव था 2 सूत्र, इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। यहाँ वेस्ट कोट का जो पल्ला है वो आपने इस तरह कर लेना है और यहाँ सिलाई लगानी है आपने,
ये समझ, ये जो बुकरम वाली साइड है ये ऊपर हो, और यहाँ आपने जो है ना बिठा के सिलाई लगानी है इसकी जड़ में। ये सिलाई की जो लगी हुई है पहले समझ ले, इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। मैं एक बार फिर आपको इसको फोल्ड करके बता देता हूँ, मशीन पे थोड़ा इजी रहता है। इसको फोल्ड करना है यूँ, और यहाँ हाथ रखेंगे और अपने फ्रंट को पकड़ के तो इस पाकड़ को जो है नीचे की तरफ निकाल लेना है। यहाँ से आपने फिर इसको भी पकड़ना है, फिर इसको यूँ फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमने बोन जमाई हुई थी जो तकरीबन उसके ऊपर ही सिलाई लग रही है। इसको आपने सीधी वाली जो साइड है इसको ना तो ज़्यादा खींचना है, ना ही ज़्यादा जो है वो इसको नाम में रखना है। सीधी तरफ से देख लें कि जो हमारी पॉकेट है वो बिल्कुल सेट आ रही है। यहाँ से इसके ऊपर जो हमारी पहली सिलाई हमने लगाई थी ना, उसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। चाहे तो यहाँ तक ही लगा दें, चाहे तो यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं ऐसे। जी दोस्तों, तो जो मुश्किल काम था वो तो अब हो गया। अब ये जो पॉकेट वाला पीस था इसको भी आपने नीचे की तरफ निकाल देना है। अब पॉकेट की दोनों तरफ हम जो है वो इसको पक्का कर देंगे। ये जो ऊपर पट्टी सी बन गई है ना पॉकेट की, इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह, और इसके अंदर वाली साइड पे हम जो है पक्का कर देंगे। यहाँ से आपने 2 उंगलों की मदद से पकड़ के यूँ, जहाँ हमारी पॉकेट सेट होती है, जहाँ हमारी पॉकेट का जो कॉर्नर है सेट आता है, यहाँ से इसके ऊपर 2 उंगलें रख के आपने दूसरी तरफ अंदर की तरफ भी यहाँ उंगलियों की मदद से जो है वो इसको पकड़ के इसके अंदर वाली साइड पे यहाँ आपने पक्का करना है। और ये जो दबाव है इसको भी फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे। उसी तरह ही सेम दूसरी तरफ से भी उस पॉकेट की जो पट्टी निकली हुई है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको थोड़ा सा यूं करके इसके अंदर जो है वो पक्का करेंगे। जी दोस्तों, तो दोनों तरफ से जो है वो पक्का हो गया है। हमारी जो पॉकेट है वो तकरीबन ऊपर से कंप्लीट हो गई है। और इसके अंदर जो पीसेस थे, अब इसकी जो नीचे पॉकेट की जो थैली है वो बनानी है आपने। इस तरफ से सिलाई शुरू करें और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देंगे। वैसे आमतौर पे पॉकेट ये तकरीबन 5 मिनट 4 मिनट में लग जाती है, लेकिन आप दोस्तों को समझाने की वजह से, समझाने की खातिर तकरीबन 15 मिनट लग रहे हैं। कोई बात नहीं, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो एक एक पॉइंट को जो है वो मेंशन करूं। अब इसके अंदर जो पट्टी हमने फोल्ड की थी पॉकेट की दोनों तरफ से, उसका जो दबाव है वो आपने कटिंग कर देना है।
तो जी दोस्तों, हमारी पाकर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह आप रेड कपड़ा ले लें, कोई भी आप जो फैंसी कपड़ा है उसको छोटा सा रुमाल बना के आप इस तरह भी रुमाल लगा सकते हैं, नोक वाला। तो उसके बाद और भी 3 4 5 तरीके हैं इसको यूं करके। तो जब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे फ्यूजिंग रख के कोट वाला यहाँ सिलाई लगा के, तो जब इसको अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर आपने जो है वो कपड़ा रख के पानी लगा के जब इस तरीके के साथ प्रेस करेंगे तो ये कपड़ा जो है वो इधर ही फिक्स हो जाएगा, पॉकेट का जो रुमाल है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे YouTube चैनल मास्टर हैंड टेलर को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।